वह कल मर गया। 3 महीने भी नहीं जिया। एक मां के मुंह से सपाट लहजे में अपने मासूम बच्चे की मौत की खबर सुन मैं भीतर तक हिल गया था। अब अपने किए गए सवाल पर शर्मिंदा हूं, जिसे दोहरा नहीं सकता हूं। वह बार बार पानी के लिए पूछ रही है और मैं हूं कि खुद पानी पानी हूं। अब लौटा जाए। कालूराम नहीं बोलता तो मुझे ये एहसास भी नहीं होता कि मैं यहां कितनी देर से बैठा हूं। फिर हम दोनों उस जगह और स्थिति से उठकर चले आए जिसका सामना करने के लिए हम तैयार नहीं थे। कालूराम मुझे अपनी मोटरसाइकिल से उस वीरान जंगल के गांव-गांव, घाट-घाट और घर-घर घुमा रहा था। मैं उसके पीछे बैठकर सुबह 6:30 बजे से अब तक 150 किलोमीटर से कहीं ज्यादा का इलाका घूम चुका था। हम दोनों कुपोषण की कहानियां तलाश रहे थे। इस दौरान हमें बताया गया था कि कई दिनों से एक बच्चा बहुत बीमार है, भूख से सूख सा गया है। बावजूद इसके मुझे ऐसी किसी परिस्थिति का अंदाजा इसलिए नहीं था कि इससे पहले मैं कई कमजोर माँओं और बच्चों को देखने की तकलीफ को झेल चुका था, या यूं कहूं कि आदी हो चुका था। मैं इस बात से वाकिफ था कि भूख किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। जानता था कि यह सब पेट बराबर जलाती है और इस पेट की आग को बुझाने लायक जरूरी अनाज सबके हिस्से में नहीं होता। लेकिन ताजा दृश्य मेरे सब्र की इंतहा थी। मैंने भूख के निर्मम रूप को इससे पहले इतने करीब से कभी नहीं देखा था। महाराष्ट्र सरकार के पर्यटन विभाग ने बाघ का फोटो दिखाकर जिन हरी भरी सुंदर पहाड़ियों को राज्य के सबसे सुंदर स्थलों में से एक बताया था, अंदाजा नहीं था कि यहाँ की माताएं इस हद तक भूखी होंगी कि भूख से बिलबिलाकर दम तोड़ने वाले अपने नवजातों को बस देखती रह जाएंगी। ये मेरी कल्पना से परे था कि भला कोई मां इस तरह सपाट लहजे में अपने बच्चे की मौत की खबर सुना सकती है। मेरे लिए यह सबसे हैरान और परेशान करने वाली बात थी। कालूराम नहीं बताता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि असल में इससे पहले उस औरत के 2 और बच्चों ने भूख से बिलबिलाकर इसी तरह दम तोड़ा है। मैं हूं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से उत्तर पश्चिम की तरफ कोई 700 किलोमीटर दूर। पर मैं हूं कौन सी दुनिया में भाई? मेलघाट, बच्चों की मौत के घाट पर। कालूराम उत्तर देता है जो मूलतः उसका उत्तर भी नहीं है। बीते 18 सालों में भूख से बच्चों की हजारों मौतों के बाद यह यहां एक आम उत्तर है। नमस्कार, बुकट्यूब पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं अनुरंजन झा। आज आपके लिए एक किताब लाया हूं जिसका नाम है एक देश 12 दुनिया। दरअसल यह एक सामाजिक सरोकार के पत्रकार शिरीष खरे की रिपोर्टाज है। हाशिए पर छूटे भारत की तस्वीर। इसे प्रकाशित किया है राजपाल एंड सन्स ने। 199 पेजों की इस किताब की कीमत है 226 रुपए, जो अमेजन पर छूट के साथ उपलब्ध है। आइए सुनते हैं इसी किताब का एक और अंश। गाड़ी 20 मिनट लेट है। ऐसी सूचना देने वाली बुजुर्गिया आवाज को छोड़ दें तो मैं बीते कुछ घंटों से अपने ख्यालों में ऐसा तल्लीन हूं कि ट्रेन की खटर खटर की आवाज के समानांतर ढोल, मोटरसाइकिल, आटा चक्की की अलग अलग ध्वनियां और कुछ अस्थिर चेहरे साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। और जल्द ही एक लयबद्ध गीत की आवाज ने बाकी आवाजों को शांत कर दिया है। यह गीत नहीं, मंगल गीत है, जिसकी धुन के पीछे से मुझे अब खतरे की गूंज सुनाई दे रही है, जो तब
नहीं सुनाई दे रही थी जब इसे पहली बार सुना था, और मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। यहां से फिर शुरू होती है मेरी मेलघाट यात्रा। एक लाल मढ़िया के नजदीक 50-60 औरतें इकट्ठी हैं, लेकिन दूर से हमारा सबसे ज्यादा ध्यान अगर किसी ने खींचा है तो मढ़िया से सटे एक विशाल हरे भरे वृक्ष ने। पीछे कतारबद्ध झोपड़ियां हैं और उनके पीछे हरित पहाड़ियां। बीच में स्थित है शांत खुले मैदान और पगडंडियां। यह दृश्य देखकर लगता है कि जैसे एक छोटी सी दुनिया उस वृक्ष के नीचे आकर सिमट गई हो। पास आने पर औरतों के गीतों के बोल और ज्यादा साफ हो जाते हैं। यहां एक भी मर्द नजर नहीं आता। थोड़ी दूरी पर 12 से 15 साल के कुछ बच्चे बड़े बड़े पत्तलों में जरूर दाल भात खा रहे हैं। अलग अलग तीज पर अलग अलग गीत गाए जाते हैं। शिकार, जुदाई, पूजन के गीत अलग और सगाई विवाह के अलग। विवाह के गीतों में महिलाएं दूल्हा दुल्हन बनकर आपस में बतियाती और नाचती गाती हैं। मगर हम जो गीत गा रहे हैं यह विवाह के बाद का है। यह सिरिंज है। मंगल गीतों को यहां सिरिंज कहा जाता है। ये सारी बातें हमें मानुबाई नाम की एक बुजुर्ग महिला बता रही है। हमारे करीब एक विवाहित जोड़ा खड़ा है और लड़के वालों की ओर से कोरकू महिलाएं मंगल गीत गा रही हैं। ये सभी दूल्हा दुल्हन को खुश रहने के लिए आशीर्वाद दे रही हैं। हम भी उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देकर जीप में बैठे और आगे की ओर बढ़ गए। अभी आप सुन रहे थे शिशिर खरे की पुस्तक एक देश 12 दुनिया के अंश। आप बुकट्यूब से जुड़े रहिए, हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ सुनते रहिए नई पुरानी किताबों के अंश। हम आपको बुकट्यूब पर किताबों के दिलचस्प हिस्से सुनाते हैं ताकि आप ये फैसला कर सकें कि यह पुस्तक आपको पढ़नी है या नहीं। उस अंश के जरिए आप इस नतीजे पर पहुंच पाएं कि यह किताब आपके लिए कितनी जरूरी है। शिशिर खरे की यह रिपोर्टाज है। एक पत्रकार के द्वारा देखी गई दुनिया के किस्से हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे जल्द ही एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।